जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और पेट की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इसी कड़ी में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं सामान्य अंदर पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो चलिए जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है अल्वर आल्टो या फिर एडविन ल्यूटियंस या फिर माइकल ग्रेप्स या फिर रेंजो पियानो। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर, एडविन ल्यूटियंस। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद भवन का जो डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, गुजराती। ठीक है दोस्तों, रघुवीर चौधरी को जो कि गुजराती भाषा में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीब्यूटिनिन या फिर टेट्रोमडोल या फिर सुमेट्रिप्टेन या फिर ब्यूटोप्रियोन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। फटाफट से रिवीजन करेंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ट्रामाडोल का प्रयोग हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस तरह की एक वजह से होता है? किस वजह से होता है हम तो बताना है आपको। यह मिट्टी में उगता है, कैरोटीन के कारण, या सूर्य में प्रकाश के संपर्क में नहीं आता, या फिर संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। सही आंसर आपको बताना है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है, किस वजह से होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग है वह नारंगी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है जिनमें से होता है, क्या होता है? सांप के जहर में क्या होता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन क्या हुए हैं, प्रोटोटॉक्सिन या फिर न्यूट्रोटॉक्सिन या फिर जूटॉक्सिन या फिर इलेक्ट्रोटॉक्सिन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से रिवीजन करते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जूटॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, जूटॉक्सिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप के जहर में जो लार होती है वही होती है जूटॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है मोनोटेरियम ऑक्साइड या फिर पॉलीटेरियम ऑक्साइड या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर ट्रिशियम ऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारी जल क्या होता है? चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, D2O जिसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वही भारी जल होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से त्वचा के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? ऑप्शन है गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक या फिर सीजियम। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, जो आर्सेनिक के बीच में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 TB किसके बराबर होता है? आपको बताना है 128, 256, 512, 124। सही आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 GB। ठीक है दोस्तों, 1 TB के बराबर क्या होता है? 124 GB होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों का नाम क्या है? अधिकांश हवाई अड्डों का नाम क्या है दोस्तों? चलिए ऑप्शन हैं स्थानों या उत्सव या फिर राजनीतिज्ञों या फिर प्राणियों। सबसे सर्वाधिक नाम किसके हैं दोस्तों हवाई अड्डे की, किस नाम पर है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
राजनीतिज्ञों। ठीक है दोस्तों, भारत के जो अधिकांश हवाई अड्डे हैं वह राजनीतिज्ञों के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए, जिन्होंने अब तक लाइक किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फटाफट से यहाँ पर रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके पास केवल आज का ही समय बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, या फिर पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, या फिर देहरादून हवाई अड्डा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी ऊंचाई की बात करें 3000 मीटर है लगभग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। अगला है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एवं इटली, या फिर कनाडा एवं यूएसए। सही आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कौन से देशों में? दो देशों में। कौन से देशों में होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे लंबी भूमि सीमा आपको याद रखना है। चलिए फटाफट से डिवीजन करेंगे दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बगदाद की राजधानी, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इराक, चीन, थाईलैंड, रूस। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बगदाद की जो राजधानी है इराक है। ठीक है दोस्तों, बगदाद की राजधानी क्या है? इराक। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इराक की जो राजधानी है बगदाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा में स्थित है एक कब्र है, इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में कराया था। ऑप्शन है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। बी इज करेक्ट आंसर। बीबी का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में स्थित है, आपको याद रखना है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? ऑप्शन है 1764 1526, या फिर 1540, या फिर 1857। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1540। ठीक है दोस्तों, कन्नौज की जो लड़ाई रखी गई कब लड़ी गई? 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला फटाफट से रिवीजन करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। चलिए, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, नोवेल, या फिर सन, या फिर ऑरेकल। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन। ठीक है दोस्तों, जावा की जो कंपनी है वो सन ने विकसित की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की दोस्तों? ऑप्शन है मैक्स प्लॉन्क, मार्क निकोलस, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर अल्फ्रेड चेकहॉक। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लॉन्क। ठीक है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत की जो नींव रखी है प्लॉन्क ने रखी है। ठीक है दोस्तों, मैक्स प्लॉन्क ने रखी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति, या फिर दोलन गति। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, घुमाव गति से कहा जाता है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में प्रवर्तक के लिए
उपचार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, राजनीति के निदेशक तत्व। सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का भाग किसमें प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार से संबंधित है? क्या आंसर होगा दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। चलिए अगला, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? ऑप्शन आपके हैं J.R.R. टोकिंस, या फिर जॉर्ज R.R. मार्टिन, या फिर J.K. रोलिंग, या फिर स्टीफन किंग्स। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हैरी पॉटर जो कि श्रृंखला को लिखा है, किसने लिखा है? J.K. रोलिंग। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360 या फिर 364। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी वित्तीय आपातकाल जो है लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के अनुसार। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं? ऑप्शन है जंगल, या फिर मजदूर संघ, या फिर शेयर बाजार या भावी फ्यूचर्स बाजार, या फिर जंगली जानवर तथा पक्षी का संरक्षण। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। शेयर बाजार और भावी बाजार जिसे फ्यूचर्स कहा जाता है वह इसमें समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्त करना। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति जो है स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वेच्छा निर्णय अधिकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या फिर असम। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आंसर हो जाएगा सही? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर असम। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? ऑप्शन है जलोढ़, लाल, लैटराइट, या फिर काली मिट्टी। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है वह लाल मिट्टी कहलाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान क्षेत्र में मरु चट्टान का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन है आपके अपघर्षण, या फिर अपर्दन, या फिर अपवाहन जिसे संकुचन कहा जाता है, या फिर सनिघर्षण। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्दन। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में जो कि मशरूम चट्टान का निर्माण होता है वह अपर्दन के कारण यह उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन है ओहाओ, या फिर मिसिसिपी, या फिर कोलोराडो, या फिर
कोलंबिया। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन नदी स्थित है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोरेडो नदी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोषण उच्च दाब में कटिबंधों को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है हॉर्स लेटिट्यूड्स, या फिर रोरिंग फोर्टीज, या फिर क्यूरियस फिल्टीज, या फिर स्क्रीचिंग सिक्सटीज। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। उपोषण जो कि उच्च दाब में कटिबंध है उसे क्या कहा जाता है? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। हॉर्न लेटिट्यूड्स, ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर। उपोषण उच्च दाब में कटिबंध को कहा जाता है हॉर्न लेटिट्यूड्स, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर को कौन सी ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन की रिसाव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या फिर थाइमस ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर की जो है वह ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन की रिसाव को नियंत्रण करती है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? चलिए ऑप्शन आपके क्या है, अस्थिमज्जा, प्लीहा, यकृत, आमाशय। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं प्लीहा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्लीहा से नष्ट हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन और मुख्यालय सुमेलित है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इसमें, जो कि खाद्य और कृषि संगठन है, ये तो रोम का है, ठीक है दोस्तों, रोम में इसका मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागा जो कि विमान संगठन है जो कि लंदन में है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कि इसमें क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल जो कि न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका, और अंतर्राष्ट्रीय डाक की बात करें या फिर बर्न में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन जो कि ICO जिसे कहा जाता है उसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा में है, लंदन में नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी अपडेट होती है पेट की है या कोई भी एग्ज़ाम्स की है तो आपको फटाफट से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके हैं कोपर्निकस, या फिर डाल्टन, या फिर आइजैक न्यूटन, या फिर जेम्स वॉट। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का जो ही सिद्धांत है वह आइजैक न्यूटन ने दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आसवन, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, या फिर क्रिस्टलीकरण। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करने की जो तकनीकी है वह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण कहलाती है, आपको याद रखना है। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्विला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल संरक्षण, इंटरनेट, जलीय जीव संरक्षण, या फिर परमाणु ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों।
क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकेला जो कि प्रोजेक्ट है सी इज करेक्ट आंसर इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, अकेला प्रोजेक्ट इंटरनेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है? ऑप्शन है मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा या फिर हेमिकार्डेटा या फिर आर्थोपीडो। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिए। प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों आंसर। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थोपीडो। ठीक है दोस्तों, आर्थोपीडो जो कि सबसे क्या है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है दोस्तों, प्राणी जगत में आपको याद रखना है आर्थोपोडा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन नामक हार्मोन की खोज किसने की दोस्तों? किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है डार्विन, मिलर या फिर कुरोसावा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो कि हार्मोन है वो डार्विन के द्वारा खोज की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। चलिए अगला, सत्यप्रभा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य एवं मंत्रालय, सॉरी खान मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, सत्यप्रभा जो कि पोर्टल है खान मंत्रालय से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली? ऑप्शन है आपके हैं लाइसोसोम या फिर राइबोसोम या फिर गोल्जी का या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या है दोस्तों? ऑप्शन है एमनेस्टी जो कि क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए संबंधित संगठन है, मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंधित संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग है। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों के जो संरक्षण से संबंधित है वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को जाता है? किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है पुणे, मंगलौर, कोची, मैंदूर। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? ये ऑप्शंस हैं ढाका, भूटान, काठमांडू या फिर नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। काठमांडू में है सार्क जो एक संगठन है एक प्रकार का, उसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है। चलिए अगला फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को भारत की सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बिहार को सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन आपके सामने है पूर्वी तिमोर या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता जोस रासोम हॉर्स किस देश से संबंधित, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने हाल ही में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तिमोर, पूर्वी तिमोर। ठीक है दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता जो हैं जोस रामोस होर्टो, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में
शपथ ली है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल इंक को हटा दिया है? ऑप्शन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या फिर सऊदी अरामको, या फिर अल्फ़ाबेट इंक, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सी कंपनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी है एप्पल को हटा दिया है? किसने हटा दिया है? आंसर दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरामको। ठीक है दोस्तों, बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो एप्पल की जो कंपनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान है उसे क्या कर दिया है? हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला मूल्यवान कंपनी है आपको याद रखना है तो सऊदी अरामको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी संबंधित पेट से संबंधित आपकी न्यूज़ आती है, अपडेट आती है तो आपको फटाफट से दे दिया जाएगा। और हाँ, कल आपका पेपर है तो उसकी जो प्रैक्टिस होगा, पेपर होगा, उसका एनालिसिस करा दूंगा। जो 16 तारीख को जिनका एग्ज़ाम होगा उनको आपको हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फटाफट से निवेदन करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्स अकाउंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में जो कि प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्स अकाउंट्स डे मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनल चार्टर्स डे अकाउंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं उनके द्वारा 14 मई 2022 को राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, या फिर चंडीगढ़। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2022 को जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने, इन्होंने साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो नहीं जाता। चलिए, किस फुटबॉल टीम ने 2021-22 में प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन आपके हैं वायर्न म्यूनिख, या फिर मैनचेस्टर सिटी, या फिर एस्टन विला, या फिर बार्सिलोना। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो फुटबॉल टीम 2021-22 की जो प्रीमियम लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है वह किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनचेस्टर सिटी। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल MM नरावने की जगह अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि जनरल M नरावने उनकी जगह में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में जनरल मनोज पांडे को नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर A हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 का सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया है? विक्रम मल्होत्रा को, राधिका राव को, या फिर निखिल आडवाणी को, या फिर भूषण कुमार को। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूषण कुमार। ठीक है दोस्तों, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 का है वह भूषण कुमार को दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला है,
आगामी 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव गौबा, या फिर अजय कुमार भल्ला, हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर अजय कुमार। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किसे आगामी 2023 के लिए G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन श्रृंगला को 2023 के लिए आगामी जो शिखर सम्मेलन होगा उसके लिए इनको समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, मुख्य समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द मेवरिक इम्फेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चलिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या है? सॉरी, ऑप्शंस क्या हैं? हरीश एम मेहता ऑप्शन, और दूसरा क्या है? नितिन कामत, या फिर शशांक रणदेव, या फिर श्रीकांत वेलामांकली। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हरीश एस मेहता। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेवरिक इन्फेक्ट जो कि पुस्तक है हरीश एम मेहता की है, आपको याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चंस इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों, कल आपका पेपर है तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पेपर को फोड़ के आइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। पेपर को अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की वीडियो पेट से संबंधित हो, किसी भी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित हो, आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।